तुमने कभी सच में रुककर यह प्रश्न किया है कि अगर आत्मा अमर है तो यमराज किसको ले जाते हैं? या तुमने बस वही मान लिया जो तुम्हें बचपन से बताया गया है कि कोई आता है और प्राण ले जाता है, कोई ऊपर बैठा हिसाब कर रहा है और एक दिन वह तुम्हें लेने आएगा। लेकिन मुनि अष्टवक्र की दृष्टि इस पूरे ढांचे को उलट देती है, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं उसे कोई कैसे ले जा सकता है? जो बना ही नहीं वह मिटेगा कैसे? मुनि अष्टवक्र बार बार यही संकेत देते हैं कि तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो, जो न पैदा हो सकती है न मरती है। वह केवल देखती है और जो कुछ बदलता है, आता है, जाता है, वह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। अब अगर यह समझ में आ जाए तो सवाल उठता है कि फिर मृत्यु क्या है और यमराज किसको ले जाते हैं? क्योंकि हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि शरीर एक दिन निष्क्रिय हो जाता है, सांस रुक जाती है, हृदय बंद हो जाता है और हम कहते हैं कि व्यक्ति मर गया। लेकिन क्या सच में वह व्यक्ति मर गया या केवल वह शरीर जिसने कुछ समय तक चेतना को व्यक्त किया था वह अपनी क्षमता खो बैठा है? यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ है। मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि तुम जिसको व्यक्ति कहते हो वह शरीर और मन का एक खेल है, एक पहचान है, एक कहानी है और मृत्यु उस कहानी का अंत है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा कोई कहानी नहीं है, वह आधार है जिस पर सारी कहानियां चलती हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह शरीर और मन भी फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन साक्षी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यमराज की अवधारणा को अगर समझना हो तो उसे प्रतीक की तरह देखना होगा। वह किसी दाढ़ी वाले देवता का चित्र नहीं है जो रस्सी लेकर खड़ा है, बल्कि वह उस नियम का प्रतीक है जो परिवर्तन को संचालित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो बना है वह बदलेगा, जो शुरू हुआ है वह खत्म होगा। वह व्यवस्था है, नियम है, प्रकृति का संतुलन है और इस स्तर पर ले जाने का अर्थ है एक रूप का समाप्त होना और दूसरे में परिवर्तन। लेकिन साक्षी के स्तर पर कुछ भी नहीं होता, वहां कोई आना जाना नहीं है, केवल होना है। अब समस्या यह है कि हम खुद को उस साक्षी के रूप में नहीं जानते, हम खुद को शरीर और मन के रूप में जानते हैं। इसलिए हमें लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ले जाया जाएगा और यही डर पूरी जिंदगी को चलाता है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी यह स्पष्ट हो जाए कि जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता, जो मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है, वह डर नहीं रह जाता, वह केवल एक घटना बन जाती है। जैसे कि दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु और फिर कुछ और। लेकिन यह सब उस स्तर पर है जहाँ परिवर्तन है, जहाँ समय है। साक्षी के लिए न दिन है, न रात है, न जन्म है, न मृत्यु। अब तुम पूछ सकते हो कि अगर यह सब इतना सरल है तो हम इसे अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि मन बीच में खड़ा है, वह लगातार पहचान बनाता है, कहता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और हम उसी से जुड़ जाते हैं। मुनि अष्टवक्र का पूरा संदेश यही है कि इस पहचान को देखो, इसको पकड़ो मत। और जैसे ही यह देखा कि यह सब बदल रहा है और जो देख रहा है वह नहीं बदल रहा, उसी क्षण एक दूरी बन जाती है। वही दूरी साक्षी है और उसी में स्वतंत्रता है। अब यमराज का प्रश्न हमें अपने आप हल होने लगता है, क्योंकि जो जाता है वह वही है जो बना था। शरीर, मन, पहचान और जो तुम वास्तव में हो वह कहीं नहीं जाता, वह हमेशा यही है,
हमेशा था और हमेशा रहेगा। लेकिन यह कोई मानने की बात नहीं है, यह देखने की बात है। और जब तक यह केवल शब्द हैं, तब तक डर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही यह अनुभव बनता है, पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब तुम समझते हो कि यमराज किसी को ले जाता नहीं, बल्कि प्रकृति अपना काम करती है और साक्षी केवल देखता है, बिना प्रभावित हुए, बिना बदले हुए। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहाँ मृत्यु भी एक रहस्य नहीं रह जाती, बल्कि एक साधारण घटना बन जाती है। और जीवन का सारा तनाव, सारा डर उसी के साथ ढीला पड़ने लगता है। जब यह बात थोड़ी सी भी समझ में आने लगती है कि जो असली मैं है वह न जन्म लेता है न मरता है, तब एक और गहरा प्रश्न उठता है कि फिर यह डर कहाँ से आता है? क्यों हर मनुष्य मृत्यु से कांपता है? क्यों यमराज का नाम सुनते ही भीतर एक सिहर पैदा होती है? यही वह जगह है जहाँ मुनि अष्टवक्र तुम्हें सीधे मन की जड़ तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि डर कभी भी सत्य से नहीं आता, डर हमेशा पहचान से आता है। जिसे तुम अपनी पहचान मानते हो, उसी के खत्म होने का भय तुम्हें सताता है। और क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर और मन के साथ जोड़ रखा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मृत्यु तुम्हारा अंत है। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि शरीर हर पल बदलता रहता है? बचपन का शरीर अब कहाँ है? यह वही कौन है जो बदलते शरीर के बीच भी एक निरंतर महसूस करता है। मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही साक्षी है और वही मृत्यु से परे है। लेकिन मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका अस्तित्व उसी पहचान पर टिका है। मन हमेशा कहता है मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, और इसी में मैं के साथ वह चिपक जाता है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, वह डर जाता है। मन समझ नहीं पाता, और जो चीज मन की पकड़ में नहीं आती, वह डरता है। इसलिए मृत्यु का डर वास्तव में न जानने का डर है। लेकिन मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि यह डर भी देखा जा सकता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि डर भी एक भावना है, एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है, और जैसे ही इसे देख जा रहा है वह इसे अछूता है। अब यह बहुत सूक्ष्म मोड़ है, क्योंकि यहाँ तुम्हें पहली बार यह दिखता है कि तुम अपना डर भी नहीं हो, तुम अपने विचार भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जैसे जैसे ही यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि डर को टिके रहने के लिए तुम्हारी पहचान चाहिए। अगर तुम उससे जुड़ते नहीं तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मुनि अष्टवक्र बार बार कहते हैं कुछ मत करो, बस देखो, क्योंकि करने वाला मन है, और मन जितना कुछ करेगा उतना ही उलझेगा। लेकिन साक्षी केवल देखता है और देखने में ही मुक्ति है। अब इस समझ को मृत्यु के संदर्भ में रखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि मृत्यु का डर भी एक विचार है, एक कल्पना है जो भविष्य के बारे में मन में बन रखी है, और तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी मृत्यु का अनुभव किया है? नहीं, तुम केवल उसके बारे में सोचते हो, और उसी सोच से डर पैदा होता है। अगर तुम वर्तमान क्षण में आ जाओ तो यहाँ कोई मृत्यु नहीं है, केवल जीवन है, केवल होना है, और यही वर्तमान ही साक्षी का द्वार है। मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि जो इस क्षण में स्थिर हो गया, उसके लिए न अतीत बोझ है न भविष्य का डर, क्योंकि दोनों ही मन की रचनाएं हैं। अब यमराज का प्रश्न यहाँ एक और रूप लेता है। अब यह समझ में
आने लगता है कि ले जाना वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसमें पुरानी पहचान टूटती है, पुरानी धारणाएं खत्म होती हैं और यह केवल मृत्यु के समय नहीं होता, यह हर पल हो रहा है। हर बार जब तुम किसी पुराने विचार को छोड़ते हो तब तुम किसी पहचान से मुक्त होते हो। तब एक छोटी सी मृत्यु होती है और उसी में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन मन इसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह स्थिरता चाहता है, वह पकड़ बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह हर परिवर्तन का विरोध करता है और यही विरोध दुख बन जाता है। मुनि अष्टवक्र का संदेश है, अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, उसे देखो, उसे लड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि हर अंत के पीछे एक शांति छिपी है, एक खालीपन है जो डरावना नहीं बल्कि बहुत गहरा और शांत है। यही खालीपन तुम्हारे असली स्वरूप है, क्योंकि साक्षी किसी भी चीज से भरा हुआ नहीं है, वह खाली है, लेकिन वही खालीपन सबको समेटे हुए है। अब जब तुम इस खालीपन को छूने लगते हो तो यमराज का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चलता है कि जो कुछ भी ले जाया जा सकता है वह तुम नहीं हो, वह केवल एक परत है, एक आवरण है। जैसे ही यह स्पष्टता आती है, जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम हर क्षण को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि सब कुछ बदल रहा है और तुम उस बदलते हुए खेल के साक्षी हो। यही साक्षी भाव तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाता है जहां मृत्यु भी एक साधारण घटना बन जाती है। कोई विशेष डर नहीं रहता, कोई घबराहट नहीं रहती, केवल एक शांत स्वीकृति होती है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि अभी भी एक सूक्ष्म अहंकार बच रहा है जो कहता है मैं साक्षी हूँ, और यही अगला बंधन है। जब यह समझ तक पहुँचते हो कि शरीर और मन बदलने वाले हैं और तुम साक्षी हो, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक जाल सामने आता है। यहाँ अधिकतर साधक रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब समझ में आ गया, अब मैं साक्षी हूँ, अब मैं अलग हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं बांध सकता। लेकिन मुनि अष्टवक्र यही सबसे बड़ा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, यह भी एक विचार है, एक पहचान है, और जब तक कोई भी पहचान बची है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। यह सुनकर मन चौंक जाता है, क्योंकि उसने साक्षी को ही अंतिम सत्य मान लिया था। मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि साक्षी भी एक दृष्टिकोण है, एक साधन है जो तुम्हें मन से अलग करने के लिए है। लेकिन अगर तुम उसी से चिपक जाओ तो वही नया बंधन बन जाता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि यहाँ अहंकार बहुत परिष्कृत हो जाता है। अब वह खुलकर नहीं कहता मैं शरीर हूँ, बल्कि वह कहता है मैं साक्षी हूँ, और इस तरह वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए मुनि अष्टवक्र बार बार चेताते हैं कि किसी भी पहचान को पकड़ो मत, चाहे वो कितनी भी ऊंची क्यों ना लगे। अब इस समझ को मृत्यु और यमराज के संदर्भ में रखो तो एक नया आयाम खुलता है। अब यह स्पष्ट होता है कि ले जाना केवल शरीर और मन का नहीं, बल्कि हर उस पहचान का है जिससे तुम जुड़े हुए हो। यह प्रक्रिया हर क्षण हो रही है। हर अनुभव के साथ कुछ ना कुछ टूटता है, कुछ ना कुछ बदलता है, लेकिन तुम उस बदलाव के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बदल रहा हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि केवल अनुभव बदल रहे हैं, देखने वाला नहीं। जैसे ही तुम मैं साक्षी हूँ को भी छोड़ते हो, एक और गहरी शांति प्रकट होती है, क्योंकि अब कोई भी केंद्र नहीं बचता, कोई भी पकड़ नहीं बचती। अब केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, जिसे ना नाम दिया जा सकता है,
न किसी रूप में बांधा जा सकता है। मुनि अष्टवक्र इसे ही असली मुक्ति कहते हैं, जहाँ न जानने वाला बचता है, न जानने की क्रिया, केवल होना बचता है। और इसी होने में कोई डर नहीं, क्योंकि डर हमेशा कुछ खोने की संभावना से जुड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ भी खोने के लिए ही नहीं, क्योंकि कुछ भी पकड़ा हुआ नहीं है। यमराज का प्रश्न यहाँ पूरी तरह बदल जाता है। अब यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी लिया जा सकता है वह अस्थायी है, और जो स्थायी है उसे कोई छू नहीं सकता। इसलिए ले जाना केवल एक परिवर्तन है, एक रूप का दूसरे रूप में बदलना। तुम उस परिवर्तन से परे हो। जब यह अनुभव गहराता है तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तुम साक्षी से परे हो। यही मुनि अष्टवक्र की अंतिम छलांग है। यहाँ सभी धारणाएं गिर जाती हैं, और जो बचता है वह इतना सरल है कि मन उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन जटिलता में ही जीता है। उसे कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, इसलिए मन डरता है। उसे लगता है कि वह खत्म हो जाएगा, और वास्तव में ऐसा ही है। इस समझ में मन का केंद्र ढीला पड़ जाता है, उसकी पकड़ खत्म होने लगती है, और यही असली मृत्यु है। यही वह जगह है जहाँ यमराज का असली अर्थ सामने आता है। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह इस बात का संकेत है कि जो भी झूठा है, जो भी अस्थायी है, वह टिकेगा नहीं, वह टूटेगा। और यह टूटना डरावना नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जब तक झूठा नहीं टूटेगा तब तक सच्चा प्रकट नहीं होगा। अब इस बिंदु पर एक गहरी शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। इसे शब्दों से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव की भी कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक पहचान का गिरना है, एक भ्रम का टूटना है। जैसे ही यह टूटता है, तुम देखते हो कि न कभी कुछ आया था, न कभी कुछ जाएगा। सब कुछ उसी में प्रकट हो रहा है जो हमेशा से है। यही समझ तुम्हें उस स्थिति से स्थिर कर देती है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों ही एक खेल के दो पहलू बन जाते हैं, और तुम उस खेल से पूरे अछूते शांत बने रहते हो। जो खोज रहा है वही बाधा है, जो समझना चाहता है वही दूरी बनाए हुए है। जिस क्षण यह साफ दिख जाता है कि पाने को कुछ नहीं है, बनने को कुछ नहीं है, उसी क्षण एक अद्भुत सहजता उतरती है। जैसे कोई भार जो सालों से उठा रखा था, वह बिना किसी प्रयास के गिर गया हो। अब ना मैं साक्षी हूँ कहने की जरूरत रहती है, ना मैं शरीर नहीं हूँ दोहराने की जरूरत पड़ती है। जहाँ यह अनुभव स्थिर हो गया, वहाँ किसी निष्क्रिय की जरूरत नहीं रहती। वहाँ केवल होना, और उसी होने में सब कुछ घट रहा है। अब अगर इसी स्थिति से उस प्रश्न को फिर से देखो, आत्मा अमर है तो यमराज किसको ले जाता है, तो प्रश्न ही अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि अब यह साफ दिखता है कि जिसे ले जाया जा सकता है वह कभी तुम थे ही नहीं। वह एक कहानी थी, एक नाम था, एक रूप था, एक मन था जो अनुभवों को छोड़कर एक पहचान बना रहा था। समय आने पर वही कहानी समाप्त हो जाती है। जैसे सपना टूटता है, लेकिन क्या सपने के टूटने पर तुम खत्म हो जाते हो? नहीं, तुम तो वही रहते हो, बस सपना चला जाता है। ठीक वैसे ही यह जीवन भी एक विस्तृत सपना है, बहुत गहरा और सुसंगत, इसलिए वह वास्तविक लगता है। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़कर रखने की मजबूरी नहीं रहती, ना ही किसी चीज से बचने की घबराहट, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी आएगा वो जाएगा, और जो तुम हो वो कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ भक्ति भी बदल जाती है।
ध्यान भी बदल जाता है, साधना भी बदल जाती है, क्योंकि अब वे किसी लक्ष्य को पाने के साधन नहीं रह जाते, बल्कि उस सहजता में रहने के तरीके बन जाते हैं, जहाँ कुछ भी करने की जल्दी नहीं है, कुछ भी बनने की दौड़ नहीं है, केवल एक शांत जागरूकता है जो हर क्षण को वैसे ही देख रही है, स्वीकार कर रही है। और इसी स्वीकृति में एक गहरा प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं, कोई विभाजन नहीं, सब उसी एक से एक में घट रहा है। और यही प्रेम, यही शांति, यही स्वतंत्रता मुनि अष्टवक्र का अंतिम उपहार है। यहाँ ना मृत्यु का भय बचता है, ना यमराज का सवाल, क्योंकि सब स्पष्ट है कि जो कुछ भी ले जाया जा सकता है वह कभी भी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए जीवन एक खेल बन जाता है, गंभीर नहीं लेकिन गहरा, जहाँ तुम पूरी तरह जीते हो, पूरी तरह अनुभव करते हो, लेकिन भीतर से अछूते रहते हो। जैसे आकाश बादल को गुजरते देखता है, बिना भीगे, बिना बदले। और यही अंतिम स्वतंत्रता है, जहाँ न कुछ पाने की इच्छा बचती है, न कुछ खोने का डर, केवल एक शांत, पूर्ण और अडोल अस्तित्व बचता है, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और उसी में यह सब घट रहा है। हरे कृष्णा।